दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका उत्तर है 1951-1952 में। अगला प्रश्न है, 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत किस शासन प्रणाली का पालन करता है जिसके लिए आम चुनाव की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है संसदीय लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, महिलाओं को पहली बार भारत के आम चुनाव में मतदान करने की अनुमति कब दी गई? इसका उत्तर है भारत में महिलाएं पहले आम चुनाव 1951-52 से ही मतदान करती आ रही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आम चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी? इसका उत्तर है 1988 का 61वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव में ईवीएम क्या करती है? इसका उत्तर है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों को रिकॉर्ड करती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है, भारत में अपनी आज़ादी के बाद से अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं? इसका उत्तर है 17 बार। आखिरी लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में 1977 के आम चुनाव का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? इसका उत्तर है जनता पार्टी जीत गई। यह भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, 2019 के आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? इसका उत्तर है 673 राजनीतिक दलों ने। अगला प्रश्न है, 2019 के आम चुनाव में कितने चरण थे? इसका उत्तर है 7 चरण थे। अगला प्रश्न है, 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार मैदान में उतरे थे? इसका उत्तर है 8054 उम्मीदवार। अगला प्रश्न है, 2019 के आम चुनाव के लिए कितने मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे? इसका उत्तर है 1 मिलियन से अधिक। अगला प्रश्न है, 2019 के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत क्या था? इसका उत्तर है 2019 के आम चुनाव में 67% से अधिक मतदान हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में एग्जिट पोल को कैसे विनियमित किया जाता है? इसका उत्तर है एग्जिट पोल अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद ही प्रकाशित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सरकारी घोषणाओं पर कोई प्रतिबंध है? इसका उत्तर है हाँ। सरकार किसी भी नई योजना परियोजना
या वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हों। अगला प्रश्न है, चुनाव की तारीखें कौन तय करता है? इसका उत्तर है भारत का चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, क्या भारत का कोई गैर नागरिक आम चुनाव लड़ सकता है? इसका उत्तर है नहीं, केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ने के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आम चुनाव के संचालन को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? इसका उत्तर है लोकतंत्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान करने के लिए भारतीय नागरिक के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? इसका उत्तर है मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने केंद्र में अपनी पहली गठबंधन सरकार देखी? इसका उत्तर है 1989, 9वें आम चुनाव के बाद। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? इसका उत्तर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अगला प्रश्न है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका उत्तर है 543 निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आरक्षित सीटों सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 545 सीटें। 543 निर्वाचित होते हैं और 2 नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर है TN शेषन, जो 1990 के दशक के दौरान अपने चुनावी सुधारों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आम चुनाव के माध्यम से चुने जाने के बाद किस प्रधानमंत्री ने सबसे कम कार्यकाल तक सेवा की? इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में आम चुनाव के माध्यम से चुने जाने के बाद बहुमत जुटाने में असमर्थता के कारण इस्तीफा देने से पहले केवल 13 दिनों का सबसे छोटा कार्यकाल पूरा किया। वह 1998 में 13 महीने के लिए और फिर 1999 में पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए वापस आए। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली कैसे काम करती है? इसका उत्तर है भारत की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली में जिस उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है, भले ही उन्हें बहुमत मिले या नहीं। अगला प्रश्न है, चुनावी शिकायतों के निवारण के लिए क्या तंत्र मौजूद है? इसका उत्तर है चुनाव आयोग नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन संचालित करता है और विवादों के निपटारे के लिए कानूनी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, ECI द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है वह चुनाव के संचालन की निगरानी करते हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया, वोटों की गिनती और आदर्श आचार संहिता का पालन शामिल है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।